हेलो स्टूडेंट, आप आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। यानी पॉजिटिव इंटीजर कोई ए और बी है, उसके लिए क्यू और आर एक ऐसी संख्या एग्जिस्ट करती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जहां आर क्या है, 0 के बराबर होगा। आर इज लेस देन इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन बी। ए बी क्यू आर यहाँ पे क्या है हम देख सकते हैं। क्यू इक्वल टू कोशेंट होता है, आर का मतलब रिमाइंडर, ए क्या है डिवाइडेंड है और बी क्या है डिवीजर। ये जो टर्म लिखा हुआ है आर 0 के बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, और बी जो होगा बी से क्या होगा, छोटा होगा। इस टर्म को ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर और बी का। बी क्या है डिवीजर है और आर क्या है रिमाइंडर है। तो कोई भी संख्या, दो संख्या है, किसी एक संख्या से आप डिवाइड करते हो, छोटा संख्या को बड़ा संख्या को डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा ही होगा। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवीजर से छोटा होगा। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता है। रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम डिवाइड करते हैं 5 से, 13 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 3। रिमाइंडर आया 3 जो डिवीजर से क्या है, छोटा है। अगर यही चीज़ हम 5 से डिवाइड करते हैं 15 में तो 3 बार में लग जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजर से छोटा ही हमेशा रहेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, आर रिमाइंडर है तो ये 0 के बराबर आ सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। रिमाइंडर तो कभी निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। और ये बी क्या है, डिवीजर है, तो बी से हमेशा रिमाइंडर छोटा ही होगा। ठीक है, आगे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। सॉल्यूशन करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप एक सिंपल डिवीजन जानते होगी। 20 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लगेगा, रिमाइंडर आ गया 16। रिमाइंडर आ गया 4। तो 4 को हमको क्या करना है, डिवीजर बना लेना है और इस डिवीजर को भाग यहाँ पे देना है 4 से, तो 2 बार में लग जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक इसको हमको भाग करते जाना है। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो हमको देखना है कि रिमाइंडर किसकी वजह से 0 आया है। रिमाइंडर जो आया है इस 4 की वजह से 0 आया है, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। किसका एचसीएफ, 8 एंड 20 का एचसीएफ होगा। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल डिवीजन करके मैंने बताया, लेकिन इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा बनाना है। तो सबसे पहले जो बड़ा संख्या है उसको लेना है 20 इक्वल टू, अब 8 से डिवाइड करेंगे 20 में तो कितना बार में लगा है, यहाँ पे 2 बार में लगा है। तो 8 से डिवाइड किए 2 बार में लगा, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 4। रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। अब जो अगला स्टेप हमको लिखना है, अगला स्टेप में हमको कोशेंट से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना है कि कोशेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको क्या लेना है, डिवीजर और रिमाइंडर लेना है। ये क्या है, इसके लिए ये डिवीजर है और इसके लिए क्या है, ये रिमाइंडर है। तो यहाँ पे अब डिवीजर यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब कि 4 से डिवाइड करेंगे 8 में, 4 से 8 में डिवाइड करेंगे कितना बार में लगेगा, 2 बार में। 2 बार में मैंने यहाँ भी लगाया, लेकिन रिमाइंडर कितना आया है 0। रिमाइंडर कितना आ गया बाबू, 0 आ गया। तो जैसे रिमाइंडर 0 आया तब हमें देखना है कि किसके वजह से रिमाइंडर 0 आया है, तो इसी 4 के वजह से रिमाइंडर 0 आया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं 12 एंड 30। 12 एंड 30 का हम निकालते हैं, 12 एंड 30 का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 इक्वल टू 12 से भाग देंगे। 30 में 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, 2 से लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6। रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ये जो 12 है यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, हमें पता है, हम बताए थे कि हमको कोशेंट
कोसेंट को लेकर के हमें नहीं चलना है, सिर्फ डिवीजर और रिमाइंडर को लेकर के चलना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाबू 6। अब 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। अब कहानी खत्म। रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया, रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया तो हमको देखना है कि किसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है, 6 की वजह से। तो हमारा HCF होगा, यानी HCF ऑफ 12 एंड 30 इक्वल टू 6। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 15 एंड 55। तो 15 और 55 का हमको निकालना है। 15 और 55 का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, 55 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 तिया 45। रिमाइंडर कितना बच जाएगा बाबू, 10 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 15 को डिवाइड करना है कितना से, 10 से। तो 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। अब रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको आगे स्टेप करते जाना है। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा, यहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर किसकी वजह से 0 आया है बाबू, 5 की वजह से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 15, 55 इक्वल टू 5, यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ओके। नेक्स्ट बाकी इसको 8, 12 और 20 को करके लाना है। चलिए नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट मीन्स फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर मैंने पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक है। जैसे 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, यानी 2 और 3। यहाँ पे क्या है, 2, 2, 3। तो 2, 2, 3 क्या है, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। 2, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 20 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5। ठीक है। तो 2 और 2, 5 क्या है यहाँ पे, हाँ प्राइम नंबर है। 30 को लिखेंगे 2 × 3 × 5। 2, 3, 5 यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। 2, 2, 4 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7। तो यहाँ पे 2 और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के फैक्टर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए कुछ कंसेप्ट समझते हैं, HCF से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट समझते हैं। देखो HCF जो एक्चुअली में होता है, पहले हम लिस्ट बनाएंगे फैक्टर्स का। क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे फैक्टर का। 4, 6 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 4 का लिस्ट पहले बनाएंगे। तो 4 जो है किस किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। 6 की बात करें तो 6 किस किस से डिवाइड होगा, 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं उसको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन। तो सबसे पहला है 1 दोनों में है, 1 क्या है, दोनों में है। उसके बाद 2 यहाँ पे दोनों में है, 1 दोनों में है, और क्या है, 2 भी दोनों में है। ठीक है, क्लियर है। तो 1, 2 में सबसे छोटा कौन है, 1 है, 2 बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद छोटा वाला भी तो है, LCF बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 जो है हर किसी को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो इसीलिए LCF, किसी भी संख्या का जो LCF होता है वो हमेशा 1 होता है। LCF क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए जब सभी संख्याओं के लिए LCF 1 ही है, इसलिए हमको उसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम LCF फाइंड आउट नहीं करते हैं, क्योंकि LCF सभी संख्याओं के लिए जब सेम ही है तो उसको हम फाइंड आउट क्यों करें। तो इसीलिए सिर्फ किसी भी संख्या का हम क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि 2 नेगेटिव नंबर का HCF और LCF क्या होगा।
तो इसी में हम नेगेटिव लगा देते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, दोनों में नेगेटिव लगा देते हैं। तो -4 1 से 2 से 4 से डिविजिबल होगा, -6 भी 1 2 3 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे माइनस लगाने से फैक्टर के लिस्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, फैक्टर के लिस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जब फैक्टर के लिस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो HCF भी वही होगा और LCF भी वही होगा। तो निगेटिव माइनस लगाने से LCF और HCF में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? अब बात करते हैं LCM की। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। LCM में पहले 2 लेते हैं, 2 का पहले हम मल्टीपल का लिस्ट निकालते हैं। तो 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और इन्फानाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बाबू? इन्फानाइट तक जाएगा। उसी तरह 3 का हम मल्टीपल लिखेंगे तो 3 का मल्टीपल 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा और इन्फानाइट तक जाएगा। यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो मल्टीपल्स होते हैं वो इन्फानाइट तक जाता है। ठीक है? तो किसी भी संख्या का हाईएस्ट मल्टीपल फाइंड आउट करना संभव नहीं है क्योंकि वो इन्फानाइट तक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ना फाइंड आउट करके हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, यानी कि LCM फाइंड आउट करते हैं। तब देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। तो देखो 6 भी कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 भी कॉमन है। 6 के बाद देखो यहाँ पे 12 भी कॉमन होगा। ठीक है? 12 भी कॉमन होगा। 12 के बाद और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जो कॉमन मल्टीपल होंगे। ओके? बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो कॉमन मल्टीपल होंगे। क्लियर है? लेकिन हमें चाहिए लिस्ट वाला, छोटका वाला चाहिए। तो यहाँ पे LCM जो होगा बाबू वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो बहुत मिलेंगे, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमको चाहिए सबसे छोटका वाला। तो LCM यही हो जाएगा हमारा 6, 2 और 3 का। क्लियर है? तो ये दोनों क्या था? पॉजिटिव था। दोनों क्या था बाबू? पॉजिटिव। अब आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि निगेटिव नंबर का LCM क्या होगा, निगेटिव नंबर का LCM क्या होगा, तो हम निकालते हैं। 2 का मल्टीपल निकालो। 2 का मल्टीपल निकालोगे -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14 etc। -3 का अगर हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -9, -12, -15, -18 और भी बहुत सारे होंगे। अब निगेटिव आ गया। अब क्या आ गया? ये निगेटिव आ गया। तो हमें सबसे पहले देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन पहले ढूंढते हैं। तो देखो कॉमन क्या है? -6 है। कॉमन यहाँ पे क्या है? -6 है। कॉमन क्या है यहाँ पे? -6 है। कॉमन क्या है बाबू? -6 है। कॉमन क्या है? -6 है। उसके बाद 6 के बाद क्या है? यहाँ पे 12 है। 6 के बाद क्या है? 12 है। ठीक है? ऐसे भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। अब हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे? LCM। क्या ढूंढना है यहाँ पे? LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो एक बात बताओ, निगेटिव में आ गया तो निगेटिव में जब मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो वो नंबर छोटा होते चला जाता है। तो जैसे जैसे हम बड़ा कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, उसे जैसे चूंकि माइनस साइन लगा है तो हमें छोटा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको छोटा मल्टीपल मिलेगा। क्या मिलेगा? छोटका वाला मल्टीपल मिलेगा। तो LCM यानी लिस्ट वाला अगर हम बात करें तो लिस्ट वाला तो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसीलिए निगेटिव, कोई भी दो निगेटिव नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना संभव नहीं है। वी कैन नॉट फाइंड LCM ऑफ नेगेटिव नंबर्स। किसी भी नेगेटिव नंबर्स का हम LCM फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे HCF कर सकते हैं क्या? जरा देख लेते हैं। HCM, क्या HCM फाइंड आउट कर सकते हैं? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड में सबसे कम होगा और कॉमन होगा वही क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो 6 क्या है? सबसे कम है और दोनों में क्या है? कॉमन है। तो -6 हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे HCM हो जाएगा। बातें समझ में आया? ठीक है? फिर भी यहाँ पे अगर डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है? फिर से बताता हूँ, पॉजिटिव नंबर का मल्टीपल इन्फिनाइट तक जाता है, इसलिए हाईएस्ट हम बात करें यहाँ पे HCM, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का HCM हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनाइट तक जाती है, लेकिन LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM हम निकाल सकते हैं। क्लियर? LCM हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये है LCM। दोनों में अगर निगेटिव आ गया तो निगेटिव नंबर जैसे जैसे हम मल्टीपल निकालेंगे तो निगेटिव मल्टीपल में नंबर क्या हो जाती है बाबू?
छोटा होते चला जाता है। क्या होते चला जाता है? छोटा होते चला जाता है और इन्फिनाइट तक चला जाता है। तो इसीलिए एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एचसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन, जैसे जैसे लेफ्ट वाला होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे छोटका मिलते चला जाएगा, इन्फिनाइट तक हमको छोटका मिलेगा। तो इसलिए एलसीएम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एचसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा बाबू? -6 होगा। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट है नोट, लीस्ट कॉमन फैक्टर फॉर एनी नंबर इज 1। जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दैट मीन्स एलसीएफ जो होता है किसी भी संख्या के लिए 1 होता है, इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड एलसीएफ, इसीलिए एलसीएफ फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी फाइंड, किसी भी पॉजिटिव नंबर का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एचसीएफ इज नॉट पॉसिबल फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। एचसीएफ जो है पॉजिटिव नंबर के लिए संभव नहीं है। वी कैन फाइंड एचसीएम ऑफ 2 और मोर नेगेटिव, 2 और मोर देन 2 नेगेटिव नंबर्स, 2 या 2 से अधिक नेगेटिव नंबर्स का एचसीएम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया एचसीएम ही फाइंड आउट किए थे ना, मैंने यहाँ पे एचसीएम ही फाइंड आउट किया था, नेगेटिव नंबर का किया था। क्लियर है? दूसरा है बट वी कैन नॉट फाइंड एलसीएम ऑफ नेगेटिव नंबर्स, लेकिन नेगेटिव नंबर का हम एलसीएम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इनफिनाइट तक जाती है। नेक्स्ट है वी कैन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करने का 3 मेथड है। सबसे पहला है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या क्या आएगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड आएगा, इक्विलाइट्स डिवीजन लेमा आएगा। तो दोनों मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, दोनों मैंने करके बता चुका हूं। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है शॉर्टकट मेथड, इसको हम पीके मेथड भी कहते हैं, इसको हम पीके मेथड भी कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब मेथड के बारे में, इन दोनों मेथड के बारे में हम बहुत अच्छे से अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरा हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।